शहीद हेमंत करकरे साहब आज़ादी के बाद भारत में आतंकवाद पर इतना सशक्त प्रहार कभी किसी पुलिस ऑफिसर ने नहीं किया। हर हिंदुत्व राजनैतिक विचारधारा वाला इनसे नफरत करता है। करकरे साहब ने मालेगांव ब्लास्ट 2008 इस आतंकवादी घटना की हर परत उधेड़ दी थी। गोडसे परिवार, सावरकर परिवार, पद्मनाथ ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे तथाकथित हिंदुत्ववादी और कई बड़े हिंदुत्ववादी नेताओं के नाम उजागर हुए। सावरकर की बनाई अभिनव भारत जैसे संगठन का चेहरा काम कितना भयानक है, यह पूरी दुनिया ने देखा था। सावरकर गोडसे की सोच कैसे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी, इसका आभास सबको होने लगा था। मनुस्मृति के अनुसार एक ब्राह्मण को बचाने के लिए अगर 100 शूद्रों की बलि देनी पड़ी तो दे दो, लेकिन एक ब्राह्मण नहीं मरना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर अभिनव भारत, आरएसएस, जय वंदे मातरम, बजरंग दल जैसे ब्राह्मणवादी संगठन के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो रही है, तो सोचो इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र होगा। 26/11/2008 को हेमंत करकरे मीडिया के सामने यह स्टेटमेंट देते हैं कि भारत में होने वाले सीरियल बम ब्लास्ट के पीछे किन किन संगठनों और किन किन लोगों का हाथ है, उसका मैं जल्द ही खुलासा करूंगा। और उसके अगले दिन 27/11/2008 को हेमंत करकरे की हत्या हो जाती है। करकरे के हत्यारे कौन? हेमंत करकरे का अतुलनीय योगदान मिट्टी में मिल गया। अब पुलिस प्रशासन में कोई भी अधिकारी ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा। कोई भी ईमानदारी का इनाम अपनी जान देकर नहीं लेगा। अब महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन से हेमंत करकरे के साथ साथ 26/11 के हमले में शहीदों के फोटो उतार कर रखने चाहिए, क्योंकि अब उनसे प्रेरणा लेकर कोई भी काम नहीं करेगा। अब न्याय व्यवस्था से नागरिकों का विश्वास उठने लगा, क्योंकि यह फैसला जिम्मेदार होगा। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाके हुए। 2 हफ्ते के बाद कर्नल पुरोहित समेत अन्य 10 लोगों को हेमंत करकरे और उनके एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे शहीद हुए हैं। 2011 को इस केस को एटीएस से निकालकर एनआईए को सौंप दिया और आज 31 जुलाई 2025 को एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष छोड़ दिया। यदि करकरे की हत्या नहीं हुई होती तो क्या ये लोग आज निर्दोष पाए जाते हैं? 17 साल की मेहनत, 10,800 सबूत, 332 गवाह, 400 से
ज़्यादा चीज़ें कोर्ट में पेश। 5 जज लगे फाइल पलटने में, और अंत में कोर्ट बोली, सबूत तो बहुत है मगर सच्चाई नहीं दिख रही। सबको छोड़ दो भाई। सवाल ये नहीं कि न्याय मिला या नहीं, सवाल ये है कि इतनी मेहनत किस विषय की फालतू प्रैक्टिकल फाइल थी। देश ने सोचा था आतंकवाद से लड़ेंगे, परंतु इस घटना से जरा भी न्यायाधीशों पर किसी का विश्वास ही बचा नहीं। सब खत्म हो चुका है। धन्यवाद। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,